सबसे पहले ये बताओ लिविंग थिंग क्या होता है? क्लास 3rd वाले जवाब देंगे और मैं पढ़ाया हूँ इसको। हाँ ले जाओ। हाँ, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। गए। तो दोनों लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग एक साथ मिल के क्या बनाते हैं? कौन बोला है? कौन बोला है? वेरी गुड, क्लैप करिए। क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। क्या बनाते हैं? चलो 3 बार इन्वायरमेंट बोलो। तो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मेक अप our environment. Okay. The air we breathe. वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। The water we drink. वो जल जो हम पीते हैं। And the place we live. वो जगह जहाँ हम रहते हैं। ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो अब यहाँ से मैं बोलूँगा, आप लोग सुनेंगे। तो इस इन्वायरमेंट को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? साफ़ सुथरे मतलब क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। इसको हमको डर्टी नहीं करना चाहिए। जैसे क्लास में कुछ बच्चे गंदगी कर देते हैं, ऐसे ग्राउंड में फेंक देते हैं, रोड पे कूड़ा फेंक देते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये बताओ 3 तरह का मेजर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, 4 तरह का। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड चौथा है नॉइज़ पॉल्यूशन। एयर मतलब क्या होता है? क्या होता है? एयर मतलब, वेरी गुड बेटा, एयर मतलब होता है आपका हवा। वहाँ है बेटा, क्लास में देखो, क्लास में द एयर, ठीक है। पहला क्या हुआ? एयर पॉल्यूशन। दूसरा क्या हुआ? तीसरा क्या हुआ? चौथा क्या हुआ? वेरी गुड। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। हाथ हटा लो कंधे पे से। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू सिट इन क्लास। एक अच्छे विद्यार्थी को इस तरीके से कक्षा में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। प्रयास करिए, अपने कमर को आप लोग सीधा रखिए और फोकस रहिए, ठीक है। जितना फोकस रहोगे, जितना बटन खोल लो एक चाहो तो, जिसको खोलना हो, गर्मी लग रहा हो तो, ना गर्मी लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन कैसे होता है बताओ? सर, जब फैक्ट्री का जो धुआं रहता है वो आसमान में जाता है और हम लोग जो बास्केट होते हैं उसे ब्रश करते हैं, उससे। सृष्टि बताइए एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? सृष्टि यादव उठिए। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? अभी नित्यानंद भैया बताया है ना। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है बताओ आंचल। वेरी गुड। और दूसरा बताओ। आग कैसे? आग से धुआं होता है। कचरा, कूड़ा जलाने से जो धुआं होता है। तीसरा कोई बता रहा था? वेरी गुड, व्हीकल से, ठीक है। तो 3 मेन तरीके से एयर पॉल्यूशन हो गए। बैठ जाओ, ध्यान दो बेटा, ठीक है। रैंक लाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अच्छा क्लास में कर रहे हो तो हमेशा कर रहे हो। तो जो आदित्य और अर्चित जवाब दिए ना, आखिर वो सुन रहे हैं तभी ना जवाब दे रहे हैं। उसी तरह आपको भी सिंसियर रहना है। क्या रहना है? ओके। दूसरा लैंड पॉल्यूशन। लैंड मतलब क्या होता है वैभवी? ज़मीन, ठीक है, बैठ जाओ। ज़मीन की गंदगी कैसे होती है अनुष्का बताइए? हाँ, कूड़ा फेंकने से। वेरी गुड बेटा। अब आपको क्या समझ में आया? ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड, ताली बजाइए सब लोग। देखिए धीरे धीरे ये भी आप लोगों के उस फ्लो में आ गई ना, ठीक है।
और क्या होता है, जो दवा में हम लोग कीटनाशक छिड़कते हैं उससे भी होता है ना। हाँ, ज़मीन ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत साल से हम लोग यही कर रहे हैं, तो ज़मीन की उपजाऊ ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। और ज़मीन में हम लोग कैंस फेंक देते हैं, वो पेप्सी वाला, प्लास्टिक फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, जो कि वो प्लास्टिक गंदे वो ज़मीन ख़राब कर देता है। अब एक काम करो, आप चारों उधर जाओ, आप पाँचों इधर आओ। सीधा चलेगा। मतलब पढ़ भी नहीं रहो, सिंसियरिटी नहीं। किताब को थोड़ा इधर करके लाइब्रेरी को जगह दे दो। हाँ, गोद में ले लो। हाँ, इधर आ जाओ। नहीं ठीक है, तो ऐसे तो हाँ बहुत सही जाएगा। ठीक है, आप सही है। ठीक है, ये हो गया। अब वाटर पॉल्यूशन जिससे मैं पूछूंगा, वो वाटर मतलब क्या होता है, साक्षी बताओ बताओ क्या होता है। पानी। वेरी गुड, क्लैप करिए। अब हमको प्रियांशु बताएंगे वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। बेटा बताइए, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। यही है क्या? इस क्लास में जाओ। हाँ हाँ, अच्छा, तो ड्रेस आप छुट्टी में आएंगे ना लेने उसको। अच्छा, एक काम करिए, आर्यन, किरण मैम को जानते हो? किरण मैम से कह दो इसको ड्रेस दिला दे। आप ऑफिस में बैठ जाइए, तब तक पंखा चला लीजिएगा। इधर पैसा ले रहा है। जाओ बेटा, उधर जाओ, उसके साथ जाओ। ये फैन चला देना, इधर स्विच है, इधर ऊपर होगा लाइट। किस क्लास में जाए? चल गया, उधर जाओ, उधर वहाँ सीधा चले जाओ। क्लास 5। ठीक है, लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, हो गया। वाटर मतलब क्या होता है? हम जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, राज बताओ। वाटर का पॉल्यूशन कैसे होगा, सोचो। नदी कैसे गंदा हो सकता है? हम किससे पूछे हैं? जैसे हम सबको मौका देंगे इतने देर में ना, ऐसा नहीं है तुम लोग सोचो कि हम किसी को नहीं पूछने देंगे। ठीक है, इस क्लास में सारे बच्चे, सबसे मैं सवाल पूछूंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ तो दूसरा बच्चा जवाब नहीं देगा। तो क्या बताया तुमने सचिन? क्या बताया? वाटर कैसे गंदा होगा, पॉल्यूट कैसे होगा? वेरी गुड। ठीक है, थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर एंड अदर वाटर बॉडी। रिवर मतलब क्या होता है बेटा? नहीं, रिवर नदी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठाया, बताओ। सर, जो फैक्ट्री रहती है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल केमिकल रहता है वो रिवर में वो करते हैं। वेरी गुड, क्लैप करिए। कितना अच्छा जवाब दिया है, अच्छा जवाब दिया है ना। यस सर। अब तीसरा बता देगी रोशनी। सोचो कैसे गंदा होगा तीसरा, नदी। तुम्हारा तो पूरा नदी, बताओ कैसे गंदा होगा? कूड़ा हो गया और फैक्ट्री हो गया। देखा करो, कई लोग कपड़ा धोते हैं ना नदी में, तो जो कपड़ा जिससे धोया जाता है साबुन से, जो सरफ होता है वो डिटर्जेंट होता है। क्या होता है? डिटर्जेंट में कई सारे केमिकल्स होते हैं जो मछलियाँ, जो और भी उसके जो नदी में या पोखरे में रहते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो उससे होता है। तो उसमें लिखा है वॉशिंग वाटर इन क्लोथ। ओके, बैठ जाओ। चौथा मैं पूछूंगा, आर्यन बाबू बताइए। आप क्लास 4 में, ये क्लास 3 की चीज़ पूछी जा रही है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? हाँ, कॉन्फिडेंटली बोलो, डरो मत। डरोगे तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। जवाब दो नित्यान, जवाब दो। नॉइज़ पोल्यूशन। हाँ हाँ, शोर समझ रहे हो? ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इससे शोर नहीं हो रहा, कोई बहुत डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन
जैसे एग्जाम्पल देखा करो, डीजे बजता है ना, डीजे बजता है तो देखो करो कुत्ते या बूढ़े लोग डर जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, तो ये घबराहट हुई ना लोगों को। और बताओ कैसे होता होगा, हम जिससे पूछेंगे वो। अनन्या बताओ शोर कैसे और होता है? एक तो लाउड स्पीकर डीजे हो गया, दूसरा बताओ। इसको जानते हैं भैया, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए। आज मैं पढ़ाऊँगा 1-1.5 घंटा, मानिए वो पढ़ाई उसका वेस्ट हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। हाँ तो खाना लेते आइए ना, खाने की क्या समस्या है, जाइए। आपको जाना है काम पे क्या, तो खाना लेते आइए, इसके लिए बैठने दीजिए, क्यों इसको लेके जाएंगे आप। अब हमको पैसा दे दीजिए। हाँ बीमार हो गए, एक दिन लेकर आए थे। कहाँ पे? छोटी वाली पढ़ने आई थी। अच्छा परसों बीमार हो रही तो मैं कल। चलिए ठीक है, कल भेजिए। कल इसको लेने गए थे। हाँ कल लेकर आए तो आज से नहीं, आज जैसे आज 1-1.5 घंटे में पढ़ाऊँगा, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप ठीक है। आप खाना लेते आइए, बच्ची ज़्यादा पढ़ लेगी, उसकी एक तो कॉपी लेते आइएगा, ठीक है। जाइए आप पैसा दे दीजिए, हम आपको रिसिप्ट उसी समय दे देंगे। तो क्या समझे, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, शोर कैसे होता है बताओ। नहीं ठीक है ठीक है। सर हाँ हॉर्न होता है जब कार बहुत तेज हॉर्न बजाती है तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन। मैं तुमसे पूछा हूँ, ये बता दो। मैं पूछा नहीं हूँ ना, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताओ। हमको पता है बेटा, कुछ बच्चे इस क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे हमारे प्रियांशु हो गए, हमारी आंचल हो गई, अनुष्का हो गई, इन सबको सब पता है, लेकिन ये सब बताते नहीं हैं। सब सोचते हैं बता देंगे तो फिर सबको लगेगा कि हम बहुत तेज़ हैं ना, फिर नज़र लग जाएगा, है ना आंचल? तो बताना करो, ठीक है। बताओ शोर कैसे होता है अनन्या? हाँ वो तो मैं बता दिया, दूसरा बताएंगे सचिन बताओ, तुम बताओ शोर कैसे होता है? बहुत सही, कितना जीनियस बच्चा है, बैठ जाओ। और बताओ तीसरा बताओ, तुम बहुत करते हो वो काम। हाँ बताओ कैसे शोर शराबा होता है, जिससे सबको बहुत डिस्टर्ब होता है। तुम बहुत करते हो, उसको पता, हमको पता है, तुमको पता है। जिसको पता है उससे पूछ के कोई फ़ायदा? बहुत बदमाशी करते हो तुम, घर वाले परेशान हो जाते हैं। तुम वो काम, एक त्यौहार नहीं, एक फेस्टिवल पड़ता है कोई बोलेगा तो बहुत काटेगा। बताओ, एक फेस्टिवल पड़ता है, उससे बहुत शोर होता है। नहीं बे उल्लू, घर पे क्या शोर करते हो, घर पे फेस्टिवल मनाते हो। अभी यही मुर्गा बनाएंगे और प्लेवे में बैठा देंगे। बताओ कहा किस त्योहार में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बम बम करता है? दीपावली में क्या फोड़ते हो तो बम बम करता है? हाँ सुतली बम। तो पटाखे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रैकर्स। क्या कहते हैं? 5 बार क्रैकर्स बोल देते तो मज़ा आ जाता हमको तो ना। वेरी गुड। तो 4 तरह के पॉल्यूशन हो गए, चारों तरह के पॉल्यूशन के नाम बताइए सारे लोग। वाटर पॉल्यूशन, सब लोग एक साथ। पहला हम बता रहे हैं, उसके बाद तुम लोग रिवाइज करना, क्योंकि सीक्वेंस। एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, थर्ड इज वाटर पॉल्यूशन, फोर्थ वन इज नॉइस पॉल्यूशन। तो कोई पूछता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो क्या पॉल्यूशंस, तो क्या बोलोगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। बोलो देयर आर। तुमको पता है जब कोई जमाई लेता है, जमाई को अंग्रेजी में कहते हैं यॉन, क्या कहते हैं? तो जब कोई जमाई लेता है ना, तो जो आदमी सामने बैठा है उसको भी जमाई आने लगता है। ये तुम लोगों को पता था? अब मैं देख लिया हूँ, अब देखना मुझे जमाई आने लगेगा।
हमको पता है कि तुमको सुबह काम रहता है, लेकिन क्लास में जब तुम लोग बैठते हो तो क्लास में बैठने का एक एटिकेट होता है। जैसे मंदिर में गए हो तो पॉपकॉर्न नहीं ना खाओगे, और पिक्चर देखने गए हो तो समय घंटी नहीं ना बजाओगे, नो सर, तो स्कूल में आए हो तो जमाई नहीं ना लोगे, जमाई लोगे? नो सर, बोलो प्रियांशु, नो सर ना। तो यही चीज़ है। अब तुम चारों जाओ उधर, सर हम लोग को इधर से कर दीजिए। पीछे जाओ, तुम आगे आओ। सर हम लोग को इधर से नहीं बता रहा हूँ, अभी सबको मौका दो। तो 4 तरह के पॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन, बोलो। सेकंड इज लैंड पॉल्यूशन, थर्ड इज वाटर पॉल्यूशन, फोर्थ इज नॉइज पॉल्यूशन। इधर चलो, वो वहाँ रख दो डायरी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब नया चैप्टर पढ़ा दें क्या? सर दिल्ली तो तुम लोग को पढ़ाया, मुझे याद आता है। नहीं, कुछ सोच रहा था ना, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पढ़ाएं कि पढ़ने में भी मज़ा आए थोड़ा बच्चों को, और जो है कि स्टेडियम के बारे में पढ़ना। चलो हम कपड़े के बारे में बताते हैं। पेज नंबर 55, क्लास 3rd। किसी का बुक गड़बड़ नहीं ना? क्लास 4th वालों को थोड़ा थोड़ा दे दो किताब, एक एक बच्चे जो अगर हो तो। एक उधर दे दो, कोई है 3rd वाले दो? हाँ, उनसे है ना तुम लोग के पास? वैभवी, मेरे पास कितनी किताब है तुम लोग की तरफ? तो एक किताब उधर दे दो दीदी लोग को। इधर करो। अच्छा, ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या है बीच में करो। ये चैप्टर? सुनो बे बेटा बाबू, 55 इसको नया सही तो खोला है बस। सर ये यहाँ पर 55 है। क्लास 5th। बीच में करो यार, सब लोग दिखा देगा। आप ये कौन टाई दिए हैं? बड़ा वाला दे दीजिए। साइज सही हुआ है ना बेटी? ठीक है, ले लो। जा, पापा ऑफिस में बैठे हैं। पापा ऑफिस में है? नहीं गए ना? वो गए ना? तुम इस, हाँ ठीक, काम करो, क्लास 5th में जाके बैठो, वहाँ पे वो क्लास है ना, या तुम आओ यहाँ बैठो, आओ स्टूल पे बैठो। चलो चलो शुरू करते हैं अंताक्षरी, पढ़ाई की अंताक्षरी, शब्दों की अंताक्षरी। तो पहला चैप्टर है आवर ड्रेसेस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर है उसका, आवर ड्रेसेस। ये बताओ ड्रेस क्या होता है? अरे पता था क्या तुम लोगों को? तो कपड़े का क्या क्या काम होता है, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। वैष्णवी, सर पहनने का। बस बैठो। दूसरा क्या काम होता है तनु कपड़े का? अच्छा, एक तुम्हारा क्वेश्चन को आसान कर देता हूँ। कपड़ा किस चीज़ से तुमको बचाता है? एक चीज़ बताना। ठंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंटर। ठंड लगने को कहते हैं कोल्ड। विंटर इज द सीजन ऑफ कोल्ड, मौसम को कहेंगे। ठंड को कोल्ड। तुम ये ना कहोगे पानी ठंडा लाओ तो कहो पानी विंटर लाओ, नहीं ना, कहोगे गिव मी सम कोल्ड वाटर, कहोगे गिव मी सम विंटर वाटर, नहीं ना कहोगे। व्हाट इज योर नेम? व्हाट? शिवानी, शिवांगी। सो शिवांगी, आप बताइए क्लोथ आपको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से बचाता है? ठंड से। ठंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, ठंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, कोल्ड। क्या कहते हैं? COLD। और दूसरा किससे बचाता है बताओ वैष्णवी?
नहीं पापा गए, आ रहे हैं कुछ काम। क्या हुआ? हाँ क्या? तो क्या दिक्कत है बताओ? और किससे बचाता है कपड़ा? रोशनी जी बताइए। एक तो ठंड से बचा लिया, दूसरा सुनियो ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं सृष्टि? क्या कहते हैं? सीजन नहीं पूछ रहे, रेन। बारिश को रेन कहते हैं ना। रेन की स्पेलिंग बताएगी वैभवी। वेरी गुड, क्लैप कर दो सब लोग। गॉट इट। और तीसरा किससे बचाता है बताओ अर्चित? हाँ वेरी गुड। गर्मी को क्या कहेंगे? हीट, गर्माहट से। जैसे धूप में भी तुमको जाना है तो तुम अपने स्टॉल बांधती है ना मैम लोग, हाँ? या तुम लोग भी जाते हो तो ऐसे। अभी टी शर्ट पहने हो तो गर्मी कम लग रहा है, जल कम रहा है, लेकिन ये बिना शर्ट पहने जाओ एकदम जल जाएगा। तो क्या करता है देखो, एक लाइन बताने में इतना टाइम लग रहा है, हाँ? बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड। क्लैप कर दो सब लोग। अब अलग अलग जगह पे जाते होंगे लोग तो वहाँ पे अलग अलग कपड़ा पहनते होंगे ना रोशनी? हाँ पहनते होंगे कि नहीं पहनते होंगे? जैसे कोई बहुत ठंडी जगह बर्फ़ गया है तो वो क्या पहनेगा? जवाब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आंचल क्या देख रही हो? बताओ, खड़े हो। क्या सवाल किया हूँ मैं? कोई ठंडी जगह जाएगा तो क्या पहनेगा? हाँ ऊनी कपड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? हाँ वुलन क्लॉथ। और गर्मी में वाली जगह जाएगा तो क्या पहनेगा? आदित्य बताओ, गर्मी वाली जगह पे जाओगे तो क्या पहनोगे? हाँ तुम बताओ। समर क्लोथ में कपड़े का क्या होता है? कॉटन क्लोथ पहनेगा ना। देखो दो बना, एक कॉटन क्लोथ एक विंटर क्लोथ, ठीक है बेटा? अब कश्मीर में जाके, जम्मू कश्मीर में जहाँ बर्फ़ गिर रहा है वहाँ पे बनियान पहन के घूमोगे तो क्या होगा? बोल बम बोल बम, क्या होगा? और अभी गर्मी में तुम लोगों को एक बढ़िया जैकेट और बढ़िया हुडी और उसके बाद एक मोटा टोपी और फिर मफलर और नीचे दो दो जूता और वो मोजा पहना के और नीचे स्लैक्स पहना के क्लास में बैठा दिया जाए तो कैसा लगेगा? तब भी क्या हो जाएगा? बोल बम बोल बम। पढ़ाई करने का असली तरीका ऐसा होता है ना कि इस तरीके से पढ़ो कि कभी जीवन में भूलो ही मत। तो गर्मी में कौन सा कपड़ा हम पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ। थोड़ा अंग्रेजी भी बोल लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोल रहा, इतना सा तो बोल सकते। क्या पहनते हैं? और ठंडी में क्या पहनते हैं? गर्मी में क्या पहनते हैं? सारे लोग खूब तेज से बोल दो एक बार। और विंटर में क्या पहनते हैं? कॉटन की स्पेलिंग पढ़ो। और ठंडी वाला वुलन पढ़ो। डबल ही है सर, डबल एल। अच्छा सब लोगों से मैं पूछूंगा कपड़ा क्या क्या। जनरली तुम्हारी मम्मी क्या पहनती है? हाँ तुम्हारी तो भारत में ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो क्या पहनती हैं? तो साड़ी का शेप क्या होता है? ये हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। किसको लगता है क्लास में फर्स्ट कौन आता है? क्लास थर्ड में और क्लास फोर्थ में? और क्लास फोर्थ में कौन फर्स्ट आता है? तुम कहाँ आए थे? आउट हो दोनों। साड़ी का शेप बताओ, आकार बताओ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ शेयर तो कोई शेप है नहीं होता। शेप समझ रहे हो ना? आकार।
गोलाकार। पता है सेकंड रैंक जो आता है वो बताए। सर रेक्टेंगुलर। वेरी गुड, क्लैप करिए। सर और जानते चलिए। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या अंतर होता है? सर रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल इस हम नहीं, जिससे पूछेंगे वो। आयुष, आयुष, हाँ, स्क्वायर क्या होता है बेटा? गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। ठीक है, तुम मैथ में बहुत अच्छी थी, तुमको इतना बढ़िया स्कॉलरशिप मिला था। स्क्वायर क्या होता है? सर छोटा सा डब्बा। जिसके चारों लेंथ और विड्थ जिसका बराबर रहे, चारों लाइन बराबर रहे, वो क्या होता है? स्क्वायर। और दो लंबा रहे, दो छोटा रहे, वो क्या होगा? रेक्टेंगल। तो साड़ी ऐसे नहीं ना होती है, साड़ी की लंबाई होती है। कान किसका नहीं, सर किसका टाई है, ये भी तो बोल सकते हो। कान किसका? तो साड़ी को किसके साथ पहना जाता है? ब्लाउज के साथ पहना जाता है। ठीक है, पेज पलटो। देखो साड़ी पहनने का अलग अलग तरीका। आप सब लोग मम्मी से कह दीजिएगा, मम्मी मंडे को केरला के स्टाइल में साड़ी पहनना है। बैठ जाओ सब लोग। और ट्यूसडे को बंगाल के स्टाइल में साड़ी पहनना है, तीसरे में महाराष्ट्र के स्टाइल में, और चौथा गुजरात के स्टाइल में। इसी तरीके से हमने पढ़ लिया, 4 स्टेट का नाम भी याद हो गया। देखो पहला केरला की वुमेन्स ऐसी साड़ी पहनती हैं, बंगाली ऐसी पहनती है ना। महाराष्ट्रियन वुमेन, तुम महाराष्ट्र में रहते थे ना, मुंबई रहते, तो वहाँ पे लोग ऐसा पहनते थे। हाँ, गुजरात में कोई रहा है तो गुजरात में लोग ऐसे पहनते। वो होता है ना, क्या खेला जाता है नवरात्र में? डांडिया में एक होता है डांडिया। तो तुम लोगों के यहाँ भी स्कूल में होता है? हम लोग के स्कूल में बहुत अच्छा डांडिया होता है। आरुषि हुआ था ना, सारे बच्चे डांडिया खेले थे, छोटे बड़े बच्चे। छोटे बच्चों को सब बढ़िया कपड़ा पहने थे, डीजे आया था, डांस हुआ था, मिठाई हुआ था, रावण दहन हुआ था, सब हुआ था। हरियाणा में लोग घाघरा चोली पहनते हैं। वेरी गुड, पत्ता लेके जला दिए। ठीक है, अब एक चीज और पहनते हैं। दूसरा नंबर पे क्या कपड़ा पहनती है मम्मी लोग, बताइए? हाँ, वेरी गुड। हाँ, क्या पहनती हैं? तो सलवार समीज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ड्रेस ऑफ वुमेन। क्या है? जैसे साड़ी एक कपड़े का नाम है, एक ड्रेस का नाम है, उसी तरह वो भी एक ड्रेस का नाम है। ठीक है, ये हो गया। और इधर सलवार कमीज के ऊपर क्या इसको पहना जाता है? दुपट्टा। दुपट्टा की स्पेलिंग बताओ? DUPATTA। ठीक है। कश्मीर की जो महिलाएं होती हैं वो फिरन पहनती हैं। क्या पहनती हैं? इसी तरह देखो अपने यहाँ भी देखो पहनते। इधर देखो पेज नंबर 57 निकालो, इधर देखो सबसे किनारे, ये अ मैन इन अ कश्मीर वियरिंग अ फिरन। आरुषि बात कर लो बेटा, कराना है करा दे, बात करा दे, भेज दे क्लास में। इतने अच्छे माहौल में पढ़ाया जा रहा है, कंधे पे हाथ रखे हो। गंदी आदत है ना। चलो ठीक। अब मम्मी लोग साड़ी के बाद और क्या पहनती हैं? गले में, हाथ में। क्या हाथ में पहनती हैं? चूड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सब लोग बोलो 5 बार। बैंगल्स, 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 बैंगल्स। ज्वेलरी पहनती हैं? ज्वेलरी जान रहे हो ना? गहना। अब आजकल लड़कियां तुम लोग क्या क्या पहनते हो? टी शर्ट पहन लेते हो,
लोअर पहन लेते हो, ठीक है। ठीक है, अब देखो जो है कि मैन लोग क्या पहनते हैं। बाबा लोग क्या पहनते हैं, जल्दी धोती होती पहनते हैं ना, कुछ लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, कुछ लोग लुंगी पहनते हैं। यस मेरे पापा पहनते हैं। अभी अनुष्का के पापा लुंगी पहन के आए थे। यस यस। जैसे जब साउथ में भारत का जो ये नक्शा है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, केरल वेरल साइड में ना, वहाँ पे लोग पार्टी वार्टी में भी धोती पहन के जाते हैं। वहाँ के अच्छे अच्छे लोग धोती पहनते हैं, मतलब ऐसे धोती कह रहे, लुंगी पहनते हैं वहाँ पे। और अपने साइड लोग धोती बहुत ज़्यादा पहनते हैं। मुस्लिम लोग जनरली कुर्ता पैजामा पहनते हैं ना, और धोती कुर्ता हम लोग पहनते हैं। और कश्मीर के जो आदमी होते हैं, फिरन जब हम कश्मीर गए थे तो इस तरह का लोग पहनते थे। राजस्थान में इस तरह का पहनते हैं। ऊपर देखो अंगराखा एंड धोती, इसको क्या कहते हैं, अंगराखा। क्या कहते हैं। अब जैसे मम्मी पापा कहें बाबू चलो अब तुमको पैंट शर्ट दिया दे, कहो नहीं हमको अंगराखा एंड धोती पहनना है, तो मम्मी कहेंगी सर तुम्हारे बहुत गड़बड़ चीज़ पढ़ा देते हैं नहीं। तो इस तरह से तुम लोग जब पढ़ोगे ना तो तुम लोग को ड्रेस याद रहेगा। अब जो सर में भी पहना जाता है उसको क्या कहते हैं, पगड़ी। पगड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्बन। क्या कहते हैं, टर्बन। क्या कहते हैं, वेरी गुड। देखो टर्बन भी पहनने का अलग अलग तरीका है ना। ये हिमाचल प्रदेश के लोग पहनते हैं, जो सबसे किनारे, इधर देखो, इधर कैसे हंसते हैं सब लोग ऐसे हंस दो। और ये हरियाणा के लोग पहनते हैं वैसे, ये पंजाब के लोग, और ये राजस्थान के लोग। सर हम जा रहे थे वहाँ पंजाबी अंकल जी। और ये बताओ जब तुम लोग दूल्हा बने होगे सारे लड़के तो क्या पहनोगे, नहीं कपड़े में क्या पहनोगे, बैठ सर बनते हैं। दो शादी में। और उसी के लिए क्लैप करो। इसी तरह कश्मीर में मिलता है पाशमीना शॉल, बहुत महंगा मिलता है। क्या सर ये बोला शेरवानी। सही इसके बारे में पढ़ा है। सर ये वाला, सर ये देखिए, ये पढ़ा चुके हैं। सर ये देखिए, ये कौन सी वाला सर पाशमीना शॉल कहते हैं उसको, और वो बनारसी साड़ी है।